नाम है उत्कर्ष सिंह। हम स्वागत करता हूँ आपका हमारे स्पेस चैनल संघर्ष पर। तो एसक्यूबीएस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक इंटीग्रेशन का प्यार से सवाल आपके समय रखा है। इसकी आने की संभावना इस वैरायटी की मेंस में काफ़ी बहुत है, हो सकता है इस साल आ जाए। तो इसको एक बार ट्राई करिए, अच्छा सवाल है, पॉज करके ट्राई करिए। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मेरी बारी है। तो सवाल को सबसे पहले देखने के बाद ऑब्जर्व करना, जिसकी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी होती है वो जल्दी कर लेता है, सीधी सी बात, और अच्छे से कर लेता है। अब यहाँ पे आपको पास इंटीग्रेशन में आपको दे रखा है, तो आप अपने दिमाग को चलाने की कोशिश करिए। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहिए, और भी जितनी इंटीग्रेशन की टेक्निक्स होती हैं सब दिमाग में लाइए। स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है तो क्या करना चाहिए, तो बहुत कुछ आप दिमाग में लाएंगे। और धीमे धीमे मैं भी बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, आप इसको कुछ मानेंगे, कुछ फायदा नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन से, है ना। दूसरी बात, इंटीग्रेशन में पार्ट्स का कोई सवाल तो मुझे दिख नहीं रहा अभी फिलहाल। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस में ज़्यादातर इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगता है। ये डिफरेंट फंक्शंस नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक ही में है, ऐसा है काफ़ी वैसा। मतलब इंटीग्रेशन में पार्ट्स किस पे लगा हो गया? फर्स्ट फंक्शन अब किसी के दिमाग में आ सकता है। मैं सारी वैरायटी डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके दिमाग में आ सकती हैं, सीधे सॉल्यूशन पे मैं जंप नहीं करता। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन में पार्ट लगाने की कोशिश करोगे, थोड़ा बता देता हूँ, वैसे लगेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। तो आप वन कोई अलग फंक्शन मान सकते हो, है ना। एक जैसे एक फंक्शन ये मान लिया और एक फंक्शन इंटू वन, वन दूसरा फंक्शन निकालोगे। किसको? इस फंक्शन को निकालोगे, वन का इंटीग्रेशन कर लोगे, एक्स आ जाएगा। फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कुछ अलग ही मिल जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। डिफरेंशिएशन उसका करते जिससे हम लोग एक कांस्टेंट टर्म की तरफ अप्रोच कर सकें। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, कुछ मिलना नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन का कोई सवाल उठता नहीं, मैंने बोला, लेकिन लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो तरीका आपको यही होना चाहिए कि आप धीमे धीमे एनालाइज करो। ऑब्जर्विंग पावर की बात करते हैं सवाल में, तो क्या ऑब्जर्व करो? जो इन तीन चीज़ों को सोचने के बाद बच्चा क्या सोच सकता है कि मैं इन ब्रैकेट्स को खोल देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। अच्छा तरीका है, कर सकते हो आप। तो उससे फायदा क्या दिखेगा? देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगर मैं खोलता हूँ तो साइन स्क्वायर 20x आएगा और कॉस स्क्वायर 20x आएगा, तो दोनों कहीं ना कहीं वन बन जाएंगे। तो एक दिमाग में आती है ये चीज़। ठीक है, आप उस तरफ से जा सकते हो। मेरे पास एक अपना अलग तरीका है जिसके हिसाब से मैं करना चाहता हूँ सवाल को। ठीक है, तो मेरा तरीका भी देख लीजिए, मैं सवाल को कैसे करता हूँ। आप चाहो इसको ओपन करके करो, एक ब्रैकेट में ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, फिर कुछ कट पिटेगा या कुछ मिल जाएगा तो उस हिसाब से कर लो। मैं अपना तरीका बताता हूँ। आप देख पा रहे हो ऑब्जर्विंग पावर की ताकत दिखा रहा हूँ। ये 20 है और ये 22 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो साइन के फॉर्मूले से तो कहीं ना कहीं 21 मिल जाएगा। इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला क्या बनता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 20x प्लस 22x 42x अपॉन 2 21x कॉस सी माइनस डी बाई 2, 20x माइनस 22x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस x और कॉस माइनस x कॉस x के बराबर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्क्वायर करो, मैं जरा उधर भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़ा एक एक लाइन में रखता चलूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। वही काम वहाँ भी कर सकता हूँ मैं। अरे ऐड कौन करेगा? 3 साइन 21x। चल, तो यहाँ पे मैं प्लस 3 साइन 21x ऐड कर लीजिए, प्लस यही काम मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ, यहाँ भी कर देता हूँ। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, बिल्कुल यही बन जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? आप देख पा रहे हो cos sin 21x sin 21x cos 21x cos 21x, इनको एक वो कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास साइन स्क्वायर 21x मिलेगा, बाहर की तरफ ले लो, 2 cos x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर 21x बनेगा और 2 cos x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फायदा आप लोग को दिख चुका होगा मेरे ख्याल से। अब ये सवाल कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें। अच्छा, डीएक्स भी लगाते रहना, मैं तो बस एक सॉल्व करने की अप्रोच में था। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड इसको मेरे ख्याल से यही होगा। इससे बेस्ट मेथड आपको शायद ही कोई मिले। अब ये चीज़ कॉमन होगी, निकाल लोगे। साइन स्क्वायर 21x प्लस कॉस स्क्वायर 21x क्या हो जाएगा? 1। अब देखो मजेदार बात क्या है, ये भी स्क्वायर है, चुपचाप से निकल आएगा बिना कोई जिद्द किए, है ना।
आराम से निकल आएगा। तो आपके पास फाइनली वो आपसे ये करवाना चाह रहा था। ठीक है, तो जो भी प्रोफेसर ने सवाल बनाया है बहुत बढ़िया बनाया है। एक आपका अप्रोच चाहिए, तो आखिरी में बस 2 sin x प्लस 3x प्लस c, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। और मेरे ख्याल से इससे बेटर अप्रोच नहीं होगी इसके लिए। एक अप्रोच और है, मैं बता देता हूँ, वही जो मैंने बताया कि आप इसको स्क्वायर करके खोलो, लेकिन उसमें भी काफ़ी कैलकुलेशन हो, दिक्कत क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। ये अप्रोच बिल्कुल बेसिक सी है, 3-4 लाइन में आपका सवाल का आंसर आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहता दूसरे का अप्रोच बेकार है, करिए ट्राई, बिल्कुल ट्राई करिए। मेरा अप्रोच अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सवाल के लिए ट्राई हो जाए, तैयार हो जाइए। सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको पॉज करके ट्राई करना है, तो स्टार्ट करिए। तो सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा, अब मैं ट्राई करता हूँ। व्हाइट बोर्ड आपके लिए मैंने साफ कर दिया है। तो सवाल ये एडवांस का है, पुराना सवाल है, आराम से कंसेप्ट बिल्डिंग करते हुए हम लोग करेंगे सवाल को सॉल्व, कोई जल्दबाजी नहीं। देखते सवाल में आपको कुछ ऐसे दे रखा है कि पहले बना लेता हूँ बढ़िया सा, कुछ ऐसा था, फिर मेरे पास क्या से कुछ ऐसे हो गया अचानक से। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं वैसे, लेकिन तब भी एक अच्छी, तब भी ठीक है। ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपको √3 मीटर दे रखा है शायद, हाँ, और ये डिस्टेंस आपको 3√3 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। तो v इसका मास m है, वेलोसिटी v है, ये पॉइंट b मान लेता हूँ, ये पॉइंट c मान लेता हूँ, ये पॉइंट a मान लेता हूँ। मेरे ख्याल से मेरा स्ट्रक्चर सही बना है। आप करना क्या है, आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा कि आपको यहाँ पे इसकी जस्ट बाद वेलोसिटी बतानी है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो ट्राई कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ अभी भी। ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सही कर देता हूँ, नहीं तो फील आना चाहिए, थोड़ा सा यहीं से बदल देता हूँ। एक 60 डिग्री है, ये ऐसे है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से बदल देता हूँ। सीधा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, सही है। ट्राई करिए, ज़्यादा आर्ट पे हमें जाना नहीं, हमें ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी ना करना है, बात समझने वाली नहीं समझनी, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। मेरी बारी। देखो सवाल में कंसेप्ट वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है। एक आपने सवाल में, सवाल ही आपको आंसर तक ले जाता है, कैसे समझिए। कोलिजन वर्ड आ चुका है सवाल में, और कोलिजन हो भी रहा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा, इनडायरेक्टली हो रहा है इस पॉइंट पे, क्योंकि थोड़ा सा एब्रप्ट यहाँ से हो गया है। आप प्लीज़ जो क्वेश्चन पेपर स्क्रीन आई थी उस पर देख लीजिएगा, मेरी शायद ड्राइंग उतने अच्छे से समझा ना पा रही हो। यहाँ पे हल्का सा 60 डिग्री से अचानक से 30 डिग्री हो गया है, तो यहाँ पे कोलिजन वाली कोलिजन होगा। ये पॉइंट है, ऐसे आके कोलिजन होगा, कैसे होगा भी मैं समझाता हूँ आगे। यहाँ पे कोलिजन हुआ तो जो भी वेलोसिटी यहाँ तक हो गई थी अचानक से चेंज हो जाएगी। अच्छा, कोलिजन को कैसे बोल रखा है, पार्शियल बोले, परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रखा है। परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है, ई आपका 0 है, ए लग रहा है। ई 0 का क्या मतलब होता है, ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो एक एक चीज हम लोग निकाल कैसे रहे हैं, ये आप सीखे कि क्वेश्चन को ट्राई कैसे करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक ई 0, ई का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ई का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, यानी कि ब्लॉक यहाँ तक आएगा, उछलेगा नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, इसके साथ ही लगा रहेगा, चुपचाप से इसके आप चिपका रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हो, सेपरेट नहीं हो पा रहा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 क्योंकि ई 0 है, ई को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा कंसेप्ट मेरे दिमाग में तो देख के ऐसे कभी भी हाइट वाइट दी जाती है, सबसे पहले तो मैं अपना ये वाला कंसेप्ट तैयार रखता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे पहले। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वैसे फ्रिक्शन की बात की नहीं गई है, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हमेशा तैयार रखता हूँ। तो अब देखो किसी के दिमाग में आ सकता है, ना आए तो मैं अपने दिमाग पे बता देता हूँ। कभी भी अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मेरे दिमाग में एक और चीज आती है, ये वाली,
एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ पे वो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि कोलिजन से एनर्जी निकल रही है। ये बात भी आपको कंसेप्ट दिखा रहा हूँ मैं, कौन कौन से लग सकते हैं। मैं नहीं जानता वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा कि नहीं। कभी मुझे हाइट लगता है तो मैं लिख लेता हूँ साइड बाई साइड कि कभी लगा के देख लो, कोशिश लग जाए ना लग जाए। और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लग नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे एनर्जी निकल जाएगी कोलिजन की वजह से। अच्छा, वर्क एनर्जी थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं बी की यहाँ पे कोलिजन की जस्ट बाद वेलोसिटी निकाल लूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम से फिर सी पे तो निकल ही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो लग रहा है, साथ साथ दिख रहा है। बस मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाए तो ये वाला पार्ट तो मेरा हो ही जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। बात करते हैं यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगी कोलिजन से पहले, वो भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे? देखिए, अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। बस आपका थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है। ये क्या होगा? ये वाला पाथ आपका वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं कि इक्वेशन स्पीड इक्वेशन निकालें। चलो स्पीड इक्वेशन लगाते हैं। तो tan नहीं cos 60 डिग्री आपका क्या होता है? 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक कर लीजिए। ये आपका जो डिस्टेंस आएगा cos 60 डिग्री, ये आपका बेस हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, h इज इक्वल टू √2 आएगा। मेरे ख्याल से h आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड इक्वेशन लगाते हैं तो इस साइड पे जो लगेगा एक्सेलरेशन वो g sin थीटा लगेगा। यहाँ पे g sin 60 डिग्री आपका g/2 लगेगा। कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो √2 g sin, अच्छा g की वैल्यू 10 होती है ज्यादातर केसेस में, 99% केसेस में। तो 2g sin थीटा रखना है, इफेक्टिव g रखना है 10/2। क्यों? क्योंकि g/2 हो गया ना, 1 मिनट sin 60 डिग्री √3/2 होता है, अभी बच गया। ठीक है, यहाँ तक बस में। और h क्या होता है आपका? h यहाँ पे आपको 2√3 दे रखा है, तो 10 to the 30 to the 60। ठीक है, इतना बात मान के चलिए, 10 to the 20 3 जा 60। तो कोलिजन से पहले, जस्ट पहले आपके पास स्पीड ये आ गई है मीटर/सेकंड। कोलिजन के जस्ट पहले है, कोलिजन के जस्ट पहले। अब इस पॉइंट को ड्रॉ करते ताकि आपको फीलिंग आए, थोड़ा सा आपको फील दिलाने की कोशिश करूंगा। एक कंसेप्ट मैं दिखाता हूँ, देखेंगे? चलिए, कभी भी मान लीजिए, इस सवाल में तो दिया नहीं है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आपके पास बॉल आती है ऐसे वेलोसिटी से आती है, ये ग्राउंड मान लीजिए, यहाँ पे आके टकरा गई, क्या होता है? फिर वो ऐसे चली जाती है। ये बात मानते हो आराम से? इसी कंसेप्ट का थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन है। क्या? मान लीजिए इस सवाल पे मैं ई को 0 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई? वेलोसिटी सेपरेशन 0 हो जाएगा, ये दीवार को छोड़ेगी नहीं, जो ग्राउंड है उसको जाएगा, छोड़ेगा नहीं। यानी कि मैं डायरेक्टली क्या कह रहा हूँ, इसका अब दो वाले कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट नीचे आता है वेलोसिटी के, कंपोनेंट ये आता है। ये वाला कंपोनेंट चेंज होता नहीं है, ये वाला कंपोनेंट डिट्टो वैसे ही रहता है। कोलिजन जो पढ़ेंगे वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि कोलिजन के बाद जो इसका ये वाला कंपोनेंट था वो चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी कोलिजन के दौरान, और ये वाला कंसेप्ट आपका रहेगा। कंसेप्ट बोले ज़्यादा ज़्यादा हो गया, क्या कहते हैं कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट डिट्टो वैसे ही रहेगा। तो अगर ई 0 दे रखा है, चुपचाप से बॉल ये वाले वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था चुपचाप से इससे फ्लो इसी से जाएगी आगे। इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो पॉइंट बना रखा है, अब मान के चलिए बॉल ऐसे आ रही है, जो भी है ये ऐसे आ रहा है, ठीक। अब इसका जस्ट ये ऐसे जा, यहाँ पे एब्रप्ट चेंज हुआ है, ठीक। तो अगर मैं इसका ये कंपोनेंट इसके अलोंग ले लूँ, इस लाइन के अलोंग, क्योंकि अल्टीमेटली इसको इस लाइन के अलोंग जाना है, तो इसका कंपोनेंट मैं इस लाइन के अलोंग ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के अलोंग ले लूँ तो वो चेंज नहीं होगा, जैसे कि वो वाला कंसेप्ट मैंने बताया। वहां से अगर बिल्कुल डिट्टो ऐसे जाएगा, बाकी वो वाला कंपोनेंट चला जाएगा, हम उससे अभी काम भी नहीं है, हमको इस वाले कंपोनेंट को सेम रखना है। अभी वाला कंपोनेंट कैसे आएगा? एक चीज चाहिए बस, ये एंगल निकाल लूँ मैं तो काम बन जाएगा मेरा। ये एंगल कैसे निकालूं? आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस लाइन को नीचे खींचता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा,
अरे कैसे लिखाऊँ, यहाँ लिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री था, तो इसको जस्ट खींचोगे नीचे, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये 60 डिग्री होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से, पैरेलल लाइन से। ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये एंगल आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। ये एंगल इनिशियली क्या होता, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 30 ये 60 होना था। लेकिन अब ये अगर 30 हो गया तो ये भी 30 होगा। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, कहाँ जा रही है, ये वाली, ये वाली, और ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ये वाला। देख लो कोई वीडियो गंदी तो नहीं हो रही, यहाँ से ज़्यादा पता तो नहीं चल रहा, यानी क्या समझ होंगे, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट बन रहा है। कुल मिला के यहाँ भी ये चीज़ 30 डिग्री और 30 डिग्री हो रही है। ठीक, यानी कि अगर मुझे इस चीज़ का ये एंगल आपको 30 डिग्री मिल रहा है, थोड़ा साफ कर दूं कि समझ गए होगे। अगर ये v है तो इसका कंपोनेंट इसके अराउंड कितना होगा, v cos 30 डिग्री, यानी कि v√3/2। ये बात समझते, ये वही रहेगा, यानी कि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ ये होगी। अच्छा, v क्या है, कोलिजन की जस्ट पहले वाली, कोलिजन की जस्ट पहले वाली क्या है, √60 इंटू √3/2। ट्राई कर लीजिए, यहाँ से आप √60 इंटू 3/2 को अंदर भेज दो 4 के रूप में, 4 1 जा 4 15 जा √45 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिए, तो जिसका ये आंसर आ रहा है काफ़ी अच्छा आंसर आ रहा है। बस यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, तो जिसको ये पकड़ में आएगा कि ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट डिट्टो वही रहेगा, क्योंकि E0 है, वो आराम से यहाँ से खेल जाएगा। तो √45 जिसका आंसर आ रहा है मुबारक हो। अब बस यहाँ से कुछ नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, ये आंसर आ चुका है। वर्क एनर्जी थ्योरम बचा है बस, जो ही वर्क एनर्जी थ्योरम भी दिखा देते हैं आपको, इन दोनों पॉइंट्स में लगाते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg, ये हाइट निकाल लीजिए, तो ये हाइट भी निकाल लेंगे हम लोग, 10-30 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3√3, p = 3 आ रहा है, ये हाइट 3 आ रही है, 3mg हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर आपका 45 आ रहा है। कोलिजन की जस्ट बात m चला जाएगा, ये 30 है, एक तरीके से g का रूट है 30 प्लस 45/2 v फाइनल स्क्वायर अपॉन 260 में 105/2 v फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कटेगा, v फाइनल आपका √105 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो आई होप इस सवाल से आपने कुछ सीखा होगा। घबराना नहीं है, जितना आता है जे एडवांस जो भी पूछते हैं सब हमें आता है, बस हमें उस चीज़ तक पहुंचना आता है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।